प्रिय भक्तों, आप लोगों को इस वीडियो में साधना करने का 5 ऐसे जगह बता रहा हूँ जहाँ से आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो भी आप वहाँ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। साधना करके आप शक्ति अर्जित कर सकते हैं और शक्ति अर्जित करके उन शक्तियों से आप अपना मनोकामना भी पूरा कर सकते हैं और लोगों का उपकार भी कर सकते हैं। लोगों के ऊपर आए दुखों का नाश कर सकते हैं। लोगों को आप जैसा चाहते हैं वैसा करवा सकते हैं या उन्हें ज्ञान भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं कि आपको इस तरह से करने से लाभ होगा। ये सारी चीज़ें आपको साधना में ही शक्तियाँ बता देते हैं। तो वो कौन सा जगह है, आइए जानते हैं जहाँ पर आप साधना करके शक्ति प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं और शक्ति हर साधना में प्रत्यक्ष दर्शन देते ही हैं। गुरु अच्छे होने चाहिए। गुरु आपको सही ज्ञान दे तो अवश्य प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। पहला जो साधना का जगह है वह घर। जो व्यक्ति कहीं भी साधना नहीं कर सकता, वो अपना घर में साधना करना चाहता है, कहीं समय नहीं दे सकता, तो वो अपना घर में साधना कर सकते हैं। उनके घर में एक शांत कक्ष होना चाहिए। उन घर में उन्हें शांति महसूस होना चाहिए, यानी कि शोरगुल हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। यदि आपको घर में साधना करना है तो रात्रि के 10 बजे के बाद शुरू करें। दूसरा आता है कि यदि आप चौराहे पर साधना करते हैं तो वहाँ भी आपको साधना में प्रत्यक्षीकरण होता है। शक्ति आपको सामने आते हैं, वचन भी देते हैं और शक्ति को प्राप्त करके लोगों का कल्याण भी कर सकते हैं। यदि आपको समय है और आप चौराहे पर करना चाहते हैं तो साधना चौराहे पे होता है। तीसरा साधना जो होता है वह सुनसान जगह पर, यानी कि वन क्षेत्र में, जहाँ पर घर द्वार लोग ना हो, वहाँ पर होता है। तो सुनसान जगह पर यानी कि वन क्षेत्र में साधना करें और वहाँ साधना करके शक्ति प्राप्त करके लोगों का कल्याण करें। और यदि आप लोगों को डर नहीं लगता है शमशान जाने से, भय तनिक भी नहीं लगेगा, रात में शमशान की लाश देखने से, जलती हुई लाश को देखने से तनिक भी भय नहीं लगेगा। ऐसे तो भय किसी भी साधना में नहीं करना है, परंतु कुछ लोग साधना करने शमशान नहीं जाना चाहता, शमशान नाम से डरते हैं। तो जो लोग नहीं डरते हैं वो व्यक्ति शमशान जा कर के साधना कर सकते हैं। वहाँ से अघोरी साधना, दैत्य राक्षस पिशाच प्रेतनी, यानी कि जिस भी शक्ति की साधना आप करना चाहते हैं वहाँ पर हर एक शक्ति की साधना करके लोगों को कल्याण कर सकते हैं। अब 5वां में आता है पहाड़ पर साधना। आपने सुना होगा कि कई ऐसे तपस्वी जो साधु संत होते थे पहले के, वह पहाड़ों पर साधना करते थे। पहाड़ों पर साधना करके लौकिक पारलौकिक शक्ति को प्राप्त करते थे और किसी के बारे में बता भी देते थे, जान भी जाते थे और उन्हें रास्ता भी दिखा देते थे कि आपको कैसे क्या करने से आपको लाभ मिलेगा। जो पहाड़ों पर साधना करते हैं वो पहुँचे हुए महात्मा होते हैं और उसको उच्च महात्मा, बड़े महात्मा के तौर पे लोग मानते भी हैं। तो यदि आप पहाड़ पर साधना करते हैं तो पहाड़ पर शमशान में ये जगह पर ज़्यादा सन्यासी लोग जो होते हैं, सन्यासी साधु, वही लोग ज़्यादा साधना करते हैं और साधना करके उनका भी कर्तव्य है लोगों को भलाई करना, लोगों को बारे में जानना, अपनी दुखों का दूर करके
आप शत्रु को संहार भी कर सकते हैं। कोई भी साधु हो, हमारे सनातन धर्म में कोई भी साधु हुआ है, अपने शत्रु को हमेशा संहार की बात करा है और संहार किया है। जो कोई भी राक्षस हो, दैत्य हो, उनको नष्ट किया है, मार डाला है। कोई भी ऐसा संत नहीं जो शत्रु और जो समाज के लिए शत्रुता हो, उन्हें भस्म न किया हो। तो इस तरह की बड़ी बड़ी शक्ति को प्राप्त करने के लिए ये 5 जगह मैंने इस वीडियो में बताए हैं कि इस जगह पर साधना करके आप शक्ति प्राप्त करके लोगों का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे तो नदी घाट पर भी साधना करते हैं, शमशान घाट के बारे में तो हमने बताए, और कई साधना ऐसे हैं जो जल में स्थिर होकर के साधना किया जाता है। कई ऐसे साधना है जो जमीन को छोड़ करके साधना किया जाता है। इसी तरह की कई ऐसे साधना होते हैं जो इस वीडियो में अभी नहीं बता रहा हूँ। ये सब ऊपर लेवल की साधना है जो साधारण व्यक्ति नहीं करते। इस साधना को केवल जो पहुँचे हुए लोग होते हैं, थोड़ा बहुत ही सही, परंतु उस साधना को करने के लिए कुछ शुरू से जानना पड़ता है, तब जाके उस लेवल की साधना को लोग करता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।